यहाँ पर देखो सिंपल है, यहाँ पे क्या किया गया, एक एरे लिया गया और एरे में हमने क्या किया, सबसे पहले तो एरे जो हमारा लिखा हुआ था वो तो लिखा रहने दिया, ठीक है, यहाँ पे लगा लिया ऐसे, ये एरे था। आप जब इसको ऐसे नॉर्मल प्रिंट करोगे तो ये डेटा तो प्रिंट कर रहा है, ऐसे प्रिंट कर देगा सारा डेटा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ये इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट कर रहा है क्योंकि ये इंटीजर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो इसके बगल में एज अ सेकेंड पैरामीटर आप इसका डेटा टाइप भी दे सकते हो। कैसे, यहाँ पे कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे फ्लोट दे दो, ठीक है। अगर हमने फ्लोट दे दिया तो ये डेसिमल नंबर स्टोर करेगा और जब आप प्रिंट करोगे तो ये डेसिमल में वैल्यूज को प्रिंट दे देगा, आपको रिजल्ट दे देगा डेसिमल के फॉर्मेट में। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, आपका जो एरे बना रहा है वो फ्लोट टाइप का एरे क्रिएट करके और उसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दे रहा है। अगर आप इंटीजर यहाँ दे दोगे INT तो इंटीजर टाइप का एरे बना देगा, ठीक है। उसी तरह से जब यूनिकोड के लिए दोगे तो वो कैरेक्टर टाइप में बना देगा। स्ट्रिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रिंग के लिए क्या करोगे। स्ट्रिंग के लिए हमको, अगर हम यहाँ पे लिख दें str, ठीक है, और यहाँ पे कंपाइल करोगे तो यहाँ हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए। एक मिनट रुको, स्ट्रिंग के लिए पहले तो लिखें, तो एलिमेंट्स लिखें यहाँ पे। एलिमेंट्स के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, पहले तो नाम लिख लेते हैं, इंडिया, जापान, भूटान, अमेरिका, रशिया, ये हमने लिख दिया। अब अगर हमने इसको ऐसे प्रिंट करना चाहा तो ये क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। स्ट्रिंग के लिखने के तरीके ये भी होते हैं और स्ट्रिंग के लिखने का तरीका एक और होता है, वो भी देख लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये, कि आप यहाँ पे डी टाइप इक्वल्स टू ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों तरीके सही हैं, चाहे आप इस तरह से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, ठीक है। यहाँ पे आप डेटा टाइप दे रहे हो str और हमने इस तरह से यहाँ पे लिख लिया, तो ये क्या करेगा, सारे एलिमेंट को यहाँ पर आपके प्रिंट कर देगा। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया सबको। अब देखो नंपाई से हम लोग कर क्या कह सकते हैं, Yes. वो चीज़ें हम बता रहे हैं। अगर मान लिया आपसे कहा जाए कि आपके पास दो एरे हैं, एक एरे में मान लो ये वैल्यूज़ हैं, एक ये वैल्यूज़ हैं, 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 ये वैल्यूज़ हैं। दूसरा एक एरे आपको दिया गया, सेकंड एक एरे दिया गया जिसमें भी वैल्यूज़ थी, ऐसे, ठीक है। इतनी वैल्यूज़ थी मान लिया हमारी। आपसे कहा गया कि आप इन दोनों एरे में से का यूज करके एक तीसरा एरे क्रिएट करो जिसके पास लार्जेस्ट एलिमेंट का कलेक्शन हो। लार्जेस्ट एलिमेंट्स का मतलब ग्रेटर एलिमेंट्स का कलेक्शन हो। ग्रेटर एलिमेंट्स की बात अगर हम करें तो हम चाहते हैं कि एक नया एरे क्रिएट करना चाहते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टू एरेज, जिसके अंदर सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट हो। सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट का मतलब हो गया कि इससे इसके जो टॉप एलिमेंट्स हैं उसके जो टॉप एलिमेंट्स हैं उन दोनों को मिला करके एक एरे क्रिएट किया जाए जो टॉप एलिमेंट हो, मतलब बड़ा एलिमेंट हो। तो यहाँ पर आप उस तरीके का उसका यूज़ उसमें कर सकते हो, मतलब नमपाई का यूज़ करके वो चीज़ अचीव कर सकते हो। प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि अगर मान लो आप एरे में एडिशन करना चाहते हो कि एरे के हर एक एलिमेंट पे 5 ऐड कर दिया जाए। अभी देखो यहाँ पे जैसे आपका ये एक एरे बना, अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। अब यहाँ पर हमने इसको इंटीजर हटा दिया, ये हमें कुछ नहीं लिखना है, हमने स्क्वायर लगा दिया ऐसे। अब हमने यहाँ पे n+10 कर लिया, 100 कर लिया, n+100, और यहाँ पे हमने कर लिया कि n=n+100, ठीक है। और अब हमने प्रिंट किया फॉर आई इन n। अब जब प्रिंट कराओगे इसको रिजल्ट, तो ये देखो रिजल्ट क्या प्रिंट करेगा, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107। तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है कि जो एरे है नमपाई में सबसे खास बात ये है कि नमपाई इतना बढ़िया है कि मज़ा आ जाएगा। आपको अगर आपसे कहा जाता है कि एरे के हर एक एलिमेंट में 100 प्लस करना है तो आपको क्या करना पड़ता, आप क्या करते हैं, एरे पे इटरेशन करते। इटरेशन का मतलब है आप ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करते। आप एरे के हर एक एलिमेंट को लेते, उसमें 100 प्लस करते, उसके बाद एक उसको स्टोर कराते, अपेंड कराते एरे में, उसके बाद फिर उसको प्रिंट करते। इतनी सारी लंबी प्रोसीजर को उसने सिर्फ सिंगल लाइन में समेट दिया और यहाँ पे आपके सामने क्या दे दिया, n=n+100। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा दोगे कि n into 100, सो इट विल प्रिंट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100
ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एरे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, यानी कि पूरे पूरे एलिमेंट पे आप क्या लगा सकते हो अपना मतलब स्टेटमेंट करवा सकते हो पूरा। एक हेलो इम्पोर्टेंट है भैया, मेरा सिस्टम तो मैं अभी तो क्लास ले रहा हूँ। हाँ इंस्टीट्यूट में तो खाली रहता है, आप भेज दीजिए। ठीक 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 ठीक, आप भेज दीजिए करीब 11:30 के आसपास। ठीक 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 ठीक। हेलो, ये क्लियर हो गया? हेलो हाँ सर। सर इस बार जो आपने लिंक भेजी है उसमें जो जो पढ़ाया फिर से पढ़ा दीजिए, क्या बार चीज़? बार सर लीव हो जा रहा था। अच्छा, मतलब कहाँ से पढ़ाया मैंने, कहाँ से मैंने मुझे किया? जो इस बार अभी लिंक भेजी है, जो हाँ हाँ। अभी पढ़ाया है। अच्छा इस बार लिंक भेजी, वो तब से तुमने ज्वाइन ही नहीं किया? अच्छा तो मैं फिर से बता देता हूँ पर तो। ज्वाइन किए थे बट वो बार बार लीव हो जा रहा है वॉइस। चलो कोई कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। स्टार्टिंग से देखना, बहुत सिंपल, बहुत मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ फिर से। एन हमारा एक एरे है जिसमें हमने numpy के थ्रू एरे क्रिएट कर लिया। अब इसमें क्या होता है एरे में कि जैसे आप एरे से क्रिएट करते तो आपको पहले यहाँ पे सिंगल कोट्स में आई, फ्लोट, डबल के लिए सब लिखना पड़ता था। अगर जब आप यहाँ पे एरे क्रिएट करते हो तो यहाँ पर आपको 2 पैरामीटर देना होता है। यहाँ पे सेकंड पैरामीटर आप पास कर सकते हो यहाँ पर डेटा टाइप, तो आप अगर यहाँ पे फ्लोट लिख दो, ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स को क्या कर देता है, फ्लोट फॉर्मेट में कर देगा। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हो फॉर आई इन एन और यहाँ पे प्रिंट करते हो आई, सो ये क्या करेगा, उठा करके सिंपल प्रिंट कर देगा सारे एलिमेंट्स को। सारे एलिमेंट का मतलब है 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.6, 7.0, सारे एलिमेंट्स को 0 0 लगा के प्रिंट कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, डेसिमल फॉर्मेट में सारे नंबर्स को प्रिंट कर दे रहा है। अब अगर आप स्ट्रिंग यहाँ लगा लो, स्ट्रिंग का मतलब हो गया str, ठीक है, str हमने कर दिया। अब अगर हम कुछ ऐसा करें तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, गलत हो जाएगा। n इज इक्वल टू n प्लस n इंटू 10। अब ये एरर देगा, एरर इसलिए देगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट, ये हमने str दे दिया तो इसने जो नंबर लिखे थे इन सबको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब स्ट्रिंग को अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे 10 से तो वो एरर जनरेट करेगा। इसके लिए अगर आप यहाँ पर इंट कर दोगे, int यानी इंटीजर फॉर्मेट में कर दोगे, ये रिजल्ट क्या करेगा, प्रॉपर दे देगा। अब देखना यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे क्या किया गया है कि हम अगर मान लो आपसे कहा जाता कि एरे के हर एक एलिमेंट में आपको ऐड करना है 200, 300 या 100, तो आप क्या करते, आप एरे पहले ऐसे लूप चलाते एलिमेंट के और यहाँ पे प्लस लगा के 100 लिखते, ठीक है, तो ये आई का जो करंट वैल्यू होती वो 100 कर देता, मैं जोड़ के प्रिंट कर देता आपके सामने। अभी देखो अगर आप अभी हम प्रिंट कराते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे 102, 102, 103 इस तरह से आ रहा है। लेकिन हम ये नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन अगर अभी मैं नीचे आकर के दोबारा से प्रिंट करूँ यहाँ पर एरे का एन, अब ये फिर से क्या करेगा, हमारा ओरिजिनल एरे ही प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7। एरे एरे पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, एरे पे हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एरे के एलिमेंट्स पे हमने काम किया। तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए कि एरे पूरा का पूरा एरे ही बदल जाए जिसमें 100 चेंज हो जाए, इसके लिए आपको बहुत लंबा काम करना पड़ता था। बाकी कलेक्शंस की बात अगर हम करें या फिर हम 12 जावा की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें, उसमें इसमें हमको क्या करना है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दे दिया है नंपाई में, एन इज इक्वल टू, और जो एरे है करंट एरे आप ले लो उसको और उस पर एडिशन करो 100 का। जब आपने एन प्लस 100 कर दिया तो ये क्या करेगा, इसके हर एक एलिमेंट को उठाएगा 100 जोड़ देगा। मतलब आप पूरे पूरे एरे पे एक साथ काम कर सकते हो, पूरे पूरे एरे पे एक साथ काम कर सकते हो। और जब आप प्रिंट करोगे तो ये सारे एलिमेंट्स का एडिशन करके ऐसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, किसी भी तरीके का अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, किसी भी तरीके के अरिथमेटिक मतलब उसको परफॉर्म कर सकते हो। अगर मान लिया हमारा एक एरे ये है n, दूसरा एरे है k, आज ये बताएं k इज इक्वल टू, एरे हम यहाँ लिख देते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम यहाँ लिख देते हैं 12 3 0
फिर 1, 0 हमने कर दिया, कॉमा लगा दिया, 1 लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया, 3, 4 लिख दिया। कितने एलिमेंट ऊपर हैं? 7 ऊपर हैं, नीचे कितने हो गए? 3, 2, 5, 6, 1, 7। 7 एलिमेंट नीचे भी हो गए और ये भी इंटीजर टाइप के हमने ले लिए, इंट टाइप के ही ले लिए, है ना। 2 एरेज हैं। अब हमने यहाँ लिखा s इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पर लिखा कि n इज ग्रेटर देन k, n इज ग्रेटर देन k हमने लिख दिया। फॉर i इन s, और i इन s को प्रिंट करेंगे अगर हम, तो s देखो क्या प्रिंट करता है, क्या प्रिंट कर रहा है? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 का क्या मतलब हुआ? पहला फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। हमने लिखा है कि n इज ग्रेटर देन के, और फिर बाकी ट्रू 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 कर दिया उसने। क्यों कर दिया ऐसा? कोई बताएगा मुझे कि यहाँ पे उसने किया क्या है? बताओ, इसका कोई मतलब बताएगा? हाँ सर, ये इसने वही फॉल्स फॉल्स तो वही है, जो जो एलिमेंट्स एन के जो एन वैल्यू उसमें ग्रेटर है उनमें ट्रू आएगा, और जिनमें वो वेरी लेस है उसमें इट फॉल्स आएगा। इज इट इज कंपेयरिंग द ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट्स है उनका कंपैरिजन हो रहा है। 12 का कंपैरिजन 1 से किया, और हमने कंडीशन दी है कि n इज ग्रेटर देन k, यानी कि द एलिमेंट ऑफ n इज ग्रेटर देन द एलिमेंट ऑफ k, सो द फर्स्ट कंडीशन इज false. Similarly the second condition also goes wrong, third condition is also false, and the fourth condition is also false. नहीं नहीं, थर्ड फोर्थ कंडीशन क्या हो गई है आपकी? ये ट्रू हो गई है ना। तो पहली 3 कंडीशन क्या हो रही हैं? ट्रू हो जाएगी। पहली 3 कंडीशन फॉल्स हो रही हैं, बाकी सारी ट्रू हो रही हैं। देखो 3 फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है, बाकी सारी हमारी क्या हो रही हैं? ट्रू हो रही हैं, क्योंकि n बड़ा है ना k से। तो ये क्या रिजल्ट स्टोर कर रहा है? हम क्या लिख रहे हैं? n इज ग्रेटर देन ट्रू। हमने लिखा है कि n इज ग्रेटर देन k, तो n का ये एलिमेंट, तो उसमें जीरो तो छोटा है ना। हाँ वही चीज, हाँ। तो 12, 324 और 43, ये तीनों बड़े हैं, और हमने लिखा है कि n बड़ा है, तो हम मान रहे हैं कि 1 2 3 बड़े हैं इन तीनों से, तो फॉल्स हो गया। उसके बाद फिर हमने 0 आया, 0 का कंपैरिजन हुआ 5 से। अब 5 सॉरी 4 और 0 का कंपैरिजन होगा, 4 और 0 का कंपैरिजन होगा, और 4 बड़ा होगा तो ट्रू आ गया। फिर 5 का कंपैरिजन हुआ 1 से, 5 बड़ा है 1 से, ट्रू आ गया। 6 बड़ा है 3 से, 7 बड़ा है 4 से, तो ट्रू आ गया। तो यहाँ पर ये प्रिंट कर दे रहा है कि पहले 3 कंडीशन फॉल्स, बाकी सारी ट्रू। तो ये क्या कर रहा है, हम इस तरह से एक एलिमेंट का कंपैरिजन दूसरे एलिमेंट से डायरेक्टली करा सकते हैं एरे पे। ये सारा काम हमारा प्रिंट हो जाता है, ठीक है। सर अगर किसी में एक एलिमेंट ज्यादा हो तो? एक एलिमेंट ज़्यादा होगा तब प्रॉब्लम आएगी। 12 दे दिया अगर मैंने यहाँ पे, और n इज ग्रेटर देन k, ये कर दिया। अब यहाँ पर देखो एरर देगा, शेप उसका गलत है। जैसे आप मैट्रिक्स लेते हो, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब mn बराबर, मतलब क्या होता है मैट्रिक्स में? ऐसा कुछ रूल होता है ना मैट्रिक्स में, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब रो और पॉसिबल? क्रॉस कॉलम n बराबर हो। दोनों का, एक का रो दूसरे का कॉलम, जो उठा के इधर सेव करना होता है, मतलब लाते हो उधर मल्टीप्लिकेशन। वो रूल यहाँ भी चलता है कि दोनों के शेप्स जो होने चाहिए दैट शुड बी इक्वल, अदरवाइज कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे जिप मेथड बताया था, जिप जहाँ यूज होता है उससे पहले जैसे करवा रहे थे, बताएंगे ये सब चीज़ें आगे पढ़ोगे। अभी इसमें ये तो मैंने आज खाली ओवरव्यू दिया है, कल मैं इसको दोबारा से तुम लोगों को ढंग से पढ़ाऊंगा, तो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं क्लास। तो ये समझ में आया कि ये क्या कर रहा है, ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में कैसे नंपाई वर्क करता है। अगर हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, एक ऐसा कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, साइन ऑफ के, सॉरी वो के है ना। ये क्या प्रिंट किया है इसने, बताओ, ये क्या प्रिंट किया होगा? साइन थीटा की वैल्यू,
ठीक है। साइन ऑफ वैल्यूज की वैल्यूज साइन थीटा की वैल्यू, जैसे हम यहाँ लिखते हैं 0 कॉमा फिर कितना होता है 45 होता है कि कितना होता है 30 होता है, 30 होता है, फिर 45 होता है, फिर 60 होता है, फिर 90 होता है। 90। ठीक है, 0 30 45 60 90। इसको निकालने का तरीका मालूम होगा सबको। तो ये वैल्यूज दे रहा है ऐसे, ये साइन थीटा की वैल्यू दे रहा है, लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं दे रहा है जिस फॉर्मेट में आप याद करते हो 1/√3 √3/1 ऐसे करके। कितना होता है वैसे मैं भूल गया। साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट सबकी वैल्यूज याद करनी है। ये क्या कर रहा है, सबके हर एक एलिमेंट के साइन थीटा की वैल्यू दे रहा है, जो थीटा इज इक्वल टू 360 इंटू रेडियन या ऐसे जो कन्वर्जन होता है उसके बिहाफ पे कन्वर्ट करके दे रहा है पूरा वैल्यू। ऐसे टैन की वैल्यू देगा, कॉस की वैल्यू देगा। तो इस तरीके के मैथमेटिकल फंक्शंस आप निकाल सकते हो। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अभी आगे सीखेंगे। जनरली ओवरव्यू था आज का कि नंपाई हमारा वर्क कैसे करता है। ठीक है, नंपाई में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी तक जो पढ़ा था कलेक्शन बच्चों का खेल था, इसमें अब मज़ा आएगा क्योंकि यहीं से हमारी मैथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो किताब उठाओ 11th क्लास की, चाहे अपना फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में तुम लोगों को लाप्लास इनवर्स ये सब होगा, लाप्लास वगैरह वो सब भी देख लेना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल के लिए। थोड़ा सा तुम लोगों को मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देख लेना बस। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा ढंग से देख लेना, और ये जो ग्राफ प्लॉटिंग वाला होता है ना, वो सब। और जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं y = mx + c, यानी कि लाइन की जितनी भी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, वो सब, ये सब चीज़ें हम लोगों को इसमें आगे काम आएंगी। देखे रहोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है सबके लिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ML करते हैं या डेटा साइंस करते हैं जिनको इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हो जाता है काम हमारा। बट हमें अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है उसकी, तो हमें वो चीज़ आनी चाहिए पहले से। ठीक है, सो अब मिलते हैं कल 9 बजे। बाकी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग आज की सेंड कर दूंगा पूरी अभी तुरंत। रिया समझ में आया तुम्हें? तुमने कब ज्वाइन किया? सर अभी 2 मिनट पहले। अच्छा ठीक है, और जय समझ में आ गया तुम्हें? हाँ ये तो आ गया आज की अभी। क्लास मजेदार लगी, थोड़ी सी अच्छी लगी होगी बाकी क्लासेस से, यस सर। हाँ क्योंकि हाँ सर। अच्छी चीजें करने जा रहे हैं हम लोग आगे। सपना समझ में आया आपको? यस सर। पक्का? यस सर। झूठ मत बोलना कोई। सर वो लिंक अभी भेज दीजिएगा जो VS कोड डाउनलोड करना है। हाँ हाँ, देखो VS कोड की बजाय ना तुम लोग वो डाउनलोड करो, एनाकोंडा। यस सर यस। खाली VS कोड करोगे तो VS कोड ही रहेगा तुम्हारे पास, फिर इसमें बहुत सारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो तो खैर मुझे करवाना पड़ेगा, वरना अभी सब लोग गलत करोगे इसमें। पहले तो उसकी पाथ सेटिंग होती है, कई बार फाइल मिस हो जाती है, तो वो दिक्कत रहता है। तो सब प्रॉब्लम आएंगी इसमें, बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स आएंगी VS कोड को इंस्टॉल करने में। ठीक है, तो VS कोड की जगह तुम लोग, मतलब VS कोड तो रहेगा ही रहेगा इसमें। पहले तो क्या करना होता है, हमें VS कोड इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर इसका इंटरप्रेटर हम लोग इंस्टॉल करना होता है इसमें साथ साथ में, कि पाइथन। VS कोड पे आप मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम कर सकते हो, इससे बहुत सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है ये, पाइथन जावा सब। तो एनाकोंडा डाउनलोड करो, उसमें हम काम करेंगे जुपिटर नोटबुक पे भी, स्पाइडर पे भी, और क्या नाम है, फिर VS कोड तो रहेगा ही, वो भी तो इंस्टॉल सर कर। एनाकोंडा की वीडियो भेज दीजिएगा। एनाकोंडा का लिंक सेंड कर देंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद फिर VS कोड जरूर इंस्टॉल करना, क्योंकि काम हमें इस पे भी करना है और ज्यादातर काम इसी पे रहेगा हमारा। ठीक है, सर एक बार वीडियो भेज दीजिए तो उससे देख करके कर लेंगे ठीक ठीक अगर तो। ठीक।